नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दुख का अधिकार, यशपाल वर्मा द्वारा लिखा हुआ। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। वे हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम ज़रा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक के बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में भी हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी हुई रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए और सिर को घुटनों पर रखे जोर जोर से रो रही थी। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। फुटपाथ पर उस औरत के नज़दीक बैठ सकने में लेखक का पहरावा लेखक के लिए समस्या खड़ी कर रहा था, क्योंकि लेखक ऊंचे वर्ग का था और वह औरत छोटे वर्ग की थी। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और ये भैया दुकान लगा के बैठी है। और दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है ना, अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सिलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़ों पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी, खसम लुगाई, धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा ही तो है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई, उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब नहीं होता, पर दूसरे के धर्म ईमान को तो ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वे यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है? कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसा रहेगा? क्या अंधेर आ गया है। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता चला कि उसका 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू है, पोता है, पोती है। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता और कभी माँ बैठ जाती। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेर बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। लेखक कहता है कि जब उस औरत के लड़के को सांप ने डसा तो उस लड़के की बुढ़िया माँ पागलों की तरह ओझा को बुला लाई, जो झाड़ फूंक करता है। झाड़ना फूंकना भी हुआ, नाग देवता की पूजा भी हुई, परंतु लेखक यहाँ कहता है कि पूजा के लिए दान दक्षिणा तो चाहिए ही होती है, और उस औरत के घर में जो कुछ आटा था, अनाज था, वह उसने सब दान दक्षिणा में दे दिया। उसके बेटे का नाम भगवाना, जो परलोक चला गया। घर में जो कुछ भी चूनी भूसी थी उसे विदा करने में चली गई। लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती, क्योंकि बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। बुढ़िया रोते रोते आंख पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे टोकरी में समेटकर बाजार की ओर बेचने के लिए आ गई। उस बेचारी औरत के पास और भी कोई चारा नहीं था। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए हुए रो रही थी। लेखक अपने आप से ही कहता है कि कल जिसका बेटा चल बसा हो, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली आई है। इस माँ ने किस तरह अपने दिल को पत्थर किया होगा। अपने पुत्र को खोने वाली उस माँ के दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए लेखक पिछले साल उसके पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। वे बेचारी महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से ही नहीं उठ पाई। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र के बिछुड़ने के दुख के कारण से बेहोशी आ जाती थी। जब वे होश में आती थी तो भी उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक सकते थे। 2 डॉक्टर हमेशा उसके सिरहाने पर बैठे रहते थे।
हमेशा सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उसका इस तरह पुत्र की याद में दुखी रहने के कारण से दुखी हो उठता था। लेखक यहाँ कहता है कि जब कभी हमारे मन को समझदारी से कोई रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी हो जाती है, जिसके कारण कदम तेज हो जाते हैं। लेखक भी उसी हालत में नाक ऊपर उठाए चल रहा था और अपने रास्ते में चलने वाले लोगों से ठोकरें खाते हुआ चला जा रहा था और सोच रहा था कि शोक करने और गम मनाने के लिए भी इस समाज में सुविधा चाहिए। दुखी होने का भी एक अधिकार होता है, दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। धन्यवाद।